नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि कम से कम 90% ऑफ आवर व्यूअर्स हैव एक्सपीरियंस दिस। क्या कि आपको एक सडनली अननोन नंबर से कॉल आता है जहां पे ये कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आया है या फिर डेबिट कार्ड आया है, जहां पे आपके ओटीपी की जरूरत है, आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है, आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ जरूर हुई होंगी। व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल साइबर क्राइम्स। आपके पैसे लूटने की एक इंटेंशन से ये कॉल किए जाते हैं। और जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहां पे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ एक और खतरा भी होता है साइबर क्राइम्स का, फाइनेंशियल क्राइम्स का, फिशिंग का, स्कैम्स का, मैलवेयर, रैंसमवेयर। ये सब चीजें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। आज हमारी चर्चा उसी से जुड़ी हुई है। एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ और ये मल्टीलैटरल ऑपरेशन हुआ। 20 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था, जहां पे 1000 से भी ज्यादा लोगों को साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया गया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी वाज सेव्ड फ्रॉम दिस। सो विल टॉक अबाउट एन इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बहुत सारी साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया। That would be the agenda for discussion. To get all this information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, then do visit the details that are given here to know more about us. चलिए चर्चा करते हैं ऑपरेशन हैची के बारे में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस। More than 1,000 arrests and US dollars 27 million was intercepted by Interpol. ये ट्वीट किया था यर्गन स्टॉक ने, इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल है, जहां पे उन्होंने बताया ऑपरेशन हैची 2 was a huge success where more than 1,000 people were arrested and nearly $27 million worth of illicit funds was saved. अब सबसे पहली चीज इस ऑपरेशन के बारे में जानने से पहले, ये इंटरपोल क्या है? आपने इंटरपोल के बारे में जरूर सुना होगा। इंटरपोल इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे देश मिलकर पुलिस कोऑपरेशन करते हैं टू स्टॉप क्राइम्स, इंटरनेशनल क्राइम्स। इनका ऑब्जेक्टिव है 3: टू स्टॉप टेररिज्म, टेरर फंडिंग, टू स्टॉप साइबर क्राइम्स एंड टू स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड एंड अदर इमर्जिंग क्राइम्स। इंटरपोल सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन इन फ्रांस। इसके अंदर 195 मेंबर स्टेट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका मैंडेट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो उनका ऑपरेटिंग मॉडल ऑफ इंटरपोल। दे फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, दे फोकस ऑन एंटी साइबर क्राइम्स एंड दे ऑल्सो फोकस ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम। आपने इंटरपोल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा इंटरपोल के नोटिस आए एटसेट्रा। सो दिस वाज एन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द सेम इंटरपोल व्हिच इज लोकेटेड और हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। अब क्या हुआ इस ऑपरेशन हैची 2 में? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑपरेशन हैची 2 में 20 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, 20 कंट्रीज की पुलिस इन्वॉल्व थी। कैसे फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर इनकी नजर थी। किन चीजों के ऊपर? जैसे कि रोमांस स्कैम होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉल्स आते हैं जहां पे आपको ओटीपी मांगी जाती है, कुछ फिशिंग होती है, आपका अचानक से आपके क्रेडिट कार्ड पे कुछ चार्ज आ जाता है। उन सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। कितने महीने का ऑपरेशन था? 4 महीने का ऑपरेशन था, फ्रॉम जून टू सितंबर 2021, जहां पे स्पेशलाइज्ड पुलिस फ्रॉम 20 कंट्रीज दे केम टुगेदर। व्हाट डिड इट रिजल्ट इन? इट रिजल्ट इन 1003 इंडिविजुअल्स बीइंग अरेस्टेड। 1660 केसेस को क्लोज किया गया। 2,500 से भी ज्यादा, मैं कहूंगा, बैंक अकाउंट्स को क्लोज किया गया, फ्रीज किया गया, जिसके अंदर फंड्स अप्रोक्सीमेटली $27 मिलियन के फंड्स बचाए गए। अ बिग ऑपरेशन लेड बाय इंटरपोल। इस ऑपरेशन के साथ ही साथ इंटरपोल ने अपना एक पायलट टेस्टिंग भी किया। पायलट प्रोजेक्ट था उनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ARRP। इसको टेस्ट किया और ये काफी सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इंटरपोल इज नाउ लुकिंग टू ऑफिशियली लॉन्च दिस ARRP नेक्स्ट ईयर, और जब ये होगा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट भी मिली थी। इंटरेस्टिंग स्निपेट क्या थी? अगर आप इंटरपोल की वेबसाइट पे जाओगे आपको ये डेटा जरूर मिलेगा। इन दिस ऑपरेशन हैची 2 देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट स्क्विड गेम, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबने स्क्विड गेम के बारे में जरूर सुना होगा। स्क्विड गेम एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज भी था, एक बहुत ही फेमस गेम भी बन चुका है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे इसके वेरिएंट्स ऑफ गेम्स मिलते हैं।
और इसी स्क्विड गेम के ऊपर एक पर्पल नोटिस जारी किया था कोलंबिया ने। अब ये पर्पल नोटिस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अबाउट द नोटिसेस ऑफ इंटरपोल। आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द नोटिसेस ऑफ इंटरपोल। एक होता है रेड नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस, जहाँ पे वांटेड पर्सन के खिलाफ ये नोटिस दी जाती है कि ये पर्सन वांटेड है। ग्रीन नोटिस वार्निंग्स के लिए, ऑरेंज नोटिस फॉर अ इमिनेंट पॉसिबल थ्रेट इन कमिंग फ्यूचर, येलो नोटिस मतलब मिसिंग पर्सन नोटिस, ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैंने आपको बताया पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी पूछता है, यानी कि कैसे ये लोग काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जामतारा करके, आपने देखा होगा, वहां पे यू कैन सी हाउ दे वर। तो मोडस ऑपरेंडी मतलब कैसे ये फिशिंग के स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम्स, रैंसम के स्कैम्स, हाउ डू दे वर। इंफॉर्मेशन पूछी थी कोलंबिया ने अबाउट दिस स्क्विड गेम। इसके अलावा एक ब्लैक नोटिस होती है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज एंड इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हु आर सब्जेक्टेड टू सैंक्शंस बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये डिफरेंट नोटिस हैं। इसमें से हम लोग पर्पल नोटिस के बारे में बात कर रहे थे। कोलंबिया ने एक पर्पल नोटिस रिक्वेस्ट किया था इंटरपोल से, जहां पे इन्होंने पूछा कि स्क्विड गेम कैसे काम कर रहा है, हाउ डज दिस स्क्विड गेम वर्क एग्जैक्टली, और दिस थ्रेट ऑफ स्क्विड गेम। सिंपल सा ऑपरेशन था यहाँ पे। स्क्विड गेम कोलंबिया में काफी प्रोमिनेंट हुआ, कोलंबिया में बहुत से लोगों को फंसाया गया। इट वॉज अ मैलवेयर, नॉट जस्ट इन कोलंबिया, इन मेनी अदर कंट्रीज। क्या होता है, बहुत ही इनोसेंट सी चीज है। आप अपने ऐप स्टोर पे जाओगे, स्क्विड गेम नाम का एक स्पेसिफिक गेम डाउनलोड करेंगे, वो गेम क्या करेगा, इट वुड गो इनटू योर मोबाइल और इनटू योर डिवाइस। इट्स लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। वहां पे वो आपकी जो भी पेमेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी, उस पेमेंट की इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा, और ये दूसरी जो पेड प्रीमियम सर्विसेज है वो यूजर की अप्रूवल के बगैर पेमेंट करता जाएगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स की पेमेंट होगी, आपकी अमेजन प्राइम की पेमेंट हो गई, तो thousands of dollar worth of payment was done for these paid services, and paid services not just for apps, for website, for many things. And this was highlighted not just for one country but many countries. So this was one of the modus operandi of apps. So be careful, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें, मेक श्योर गूगल प्ले प्रोटेक्ट हो या फिर एप्पल ऐप स्टोर प्रोटेक्ट उसके साथ हो, तभी उसको डाउनलोड कीजिएगा। इट वर्क्स राइट। सो कुछ इस तरह की स्कैम्स, फिशिंग, रैंसम में मैलवेयर चल रही है। इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया ऑल्सो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस वाज प्रोजेक्ट हैची 2। अब ये प्रोजेक्ट हैची 2 था, यानी प्रोजेक्ट हैची 1 भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था हैची 1। आप देख सकते हो अगेन इंटरपोल पे आपको डिटेल्स मिलेंगी। इट हैपेंड इन मई 2021, जहां पे $83 million वर्थ मनी वाज इंटरसेप्टेड अगेंस्ट द ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स। और हैची 1 में आप ध्यान दे सकते हो 9 कंट्रीज थी, जिसमें बेसिकली नेतृत्वता की थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। साउथ कोरिया का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है विच आर कोलैबोरेटिंग विथ इंटरपोल, जहां पे हैची 1 को इन्होंने काफी सक्सेसफुली रन किया था। 9 कंट्रीज वर इन्वॉल्व, कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इस बार हैची 2 में और भी ज्यादा कंट्रीज वर इन्वॉल्व, दीज 20 कंट्रीज वर इन्वॉल्व, और यहाँ पे इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर वाज अंगोला, ब्रुनेई, कैम्बोडिया। दूसरी जो 9 कंट्रीज थी इस बार, कुछ नई कंट्रीज लाइक सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, थाईलैंड, वियतनाम, ऑल वर इन्वॉल्व in हैची 2, a very successful operation against the cyber crimes, against the financial crimes which were cyber enabled. So let us wait and watch for हैची 3. अगर हैची 3 भी होगा तो हम लोग उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, बट राइट नाउ many of these cyber criminals have been arrested, many cases have been closed, and it shows कि कैसे डिजिटल एज में साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए देश साथ में आ रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट फिर से होगी तो विल टॉक अबाउट इट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट राइट नाउ दैट इज इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।